हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एक्सएमपी। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर, जो कि है 30 एंड 31 अक्टूबर 2022। ऐसा ही कीप रिमाइंडिंग कि डाउनलोड द पीडीएफ, डाउनलोड द पीडीएफ। तो ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोलता हूँ बिकॉज आई लिटरली वांट यू टू रिवाइज, बिकॉज रिविजन इज द की। आप कितना भी इंफॉर्मेशन पढ़ लो, the only thing that will help in your exam is how much you remember, and this thing you can ace only when you revise it multiple times, right? तो इस पीडीएफ को भी आप डाउनलोड करो एंड ऑल्सो शाम को हमारे वेबसाइट से बीपीडीआर को डाउनलोड करो सो दैट यू कैन रिवाइज इट एज एंड व्हेन यू रिक्वायर्ड इट, राइट? तो सबसे पहला न्यूज जो हम देखेंगे, और क्योंकि आपको पता ये वीकेंड का न्यूज है तो ऑब्वियसली लेक्चर्स बहुत ही शॉर्ट रहेगा बिकॉज देयर आर नो मेजर न्यूज। सो एक न्यूज आया है, राइट टू रिपेयर। इसका मतलब क्या है? देखो, हम जो कंज्यूमर गुड्स खरीदते हैं ना, इसके साथ कंपनी वारंटी गारंटी क्लेम कर देती है 1 साल का। उसके बाद भी इसमें अगर कोई डिफेक्ट आता है, राइट, तो कौन कौन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? मतलब कई बार ऐसा देखा गया है, जो कंपनी है उनके पार्ट्स उनके ही सर्विस सेंटर में मिलना मुश्किल हो जाता है। एंड अगर हम सर्विस सेंटर की बात करें तो ये जो सर्विस सेंटर है मोस्टली टीयर 1 एंड टीयर 2 सिटीज में है, और बाकी जगह पे तो घर पे आके सर्विस देते हैं, तो वो अलग ही कहानी है। मतलब सर्विस चार्ज लेंगे, राइट, पार्ट्स का कॉस्ट बहुत ज्यादा लेंगे। सो इन दैट सेंस वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसको मेंटेन करना इज वेरी कम्बसम एंड वेरी कॉस्टली अफेयर। तो ये राइट टू रिपेयर मतलब उस गैप को फिल करने के लिए आया है। तो देखो, ऐसा गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है ना, ये सबसे पहले गवर्नमेंट ने बड़े कंपनीज के अगेंस्ट में लिया, राइट? एप्पल, स्पेशली मोबाइल्स। बट राइट नाउ गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर होम ड्यूरेबल, जिसको कि हम कंज्यूमर ड्यूरेबल बोलते हैं, राइट? जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, म्यूजिक सिस्टम हो गया, राइट? ऑल दोस थिंग्स आर कंज्यूमर ड्यूरेबल। सो गवर्नमेंट मूव्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट टू रिपेयर, मेंटेनेंस। अगर हम चैलेंज की बात करें, राइट नाउ चैलेंज की बात क्या करें, तो मैंने आपको जो कहा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन अभी क्या हुआ है? अभी ये हुआ है, द गवर्नमेंट हैज सेंट लेटर टू 23 होम अप्लायंस कंपनीज इंक्लूडिंग एलजी, सैमसंग, हेवेल्स, फिलिप्स, सोनी एंड ब्लू स्टार। ठीक है? देन company have been asked to provide repair policy information including repair charges via a link in one place. थर्ड है, ये यूनिफाइड रिपेयर एंड मेंटेनेंस पोर्टल विल बी क्रिएटेड टू एम्पावर कंज्यूमर विद इजी एक्सेस इंफॉर्मेशन। उनके ही वेब पेज में गवर्नमेंट बोल रही है कि आप एक अलग से मेंटेनेंस एंड रिपेयर पोर्टल बनाओ जिससे लोगों को इंफॉर्मेशन मिल पाए। ठीक है? तो इसी को बोला गया है राइट टू रिपेयर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है C295। तो देखो, ये C295 वाला जो न्यूज है, ये तो हम 2 दिन पहले देख चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने, मतलब प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट करेंगे, तो ये कल के दिन में इनॉग्रेट हो गया है। तो रिपीट करके कोई फायदा है नहीं। तो यहाँ पे एक चीज मैं नोट आपको ये करवाना चाहता हूँ, ये जो प्राइम मिनिस्टर के लेफ्ट में है, हु इज ही इज दी टाटा सन्स के चेयरमैन, राइट? एन चंद्रशेखरन। और आप इनके नाम को एकदम याद कर लो, क्योंकि ये स्टैटिक में आपको पूछ सकता है, हु इज द चीफ कमर्शियल ऑफिसर ऑफ द एयरबस। ये कौन है? क्रिस्टन सिचर। ठीक है? ये नाम आपको याद रख लेना है। अब अगर हम बात करें पूरे प्रोजेक्ट की, तो देखो, मैंने तब आपको बताया था कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस भी इन्वॉल्व है, राइट? तो अब ये क्लियर हो गया है, ये 2 कंपनी मिलकर बना रही है, राइट? एक है टाटा एडवांस डिफेंस एडवांस सिस्टम लिमिटेड, TASL, और TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लेड बाय TASL। इसको लीड कौन कर रहा है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। TCS तो सॉफ्टवेयर का काम उसमें देखेगी। ठीक है? will assemble 40 Airbus transport aircraft with the manufacturing technology supplied by Airbus Defence and Space। तो ये जो Airbus वाली कंपनी है, जो 16 C295 है, ये फ्लाई अवे कंडीशन पे आएगी। बट ये फ्लाई अवे कंडीशन पे आएगी तो उसका मतलब ये कहीं ना कहीं तो मैन्युफैक्चर होगा। तो ये मैन्युफैक्चर होगा सिविले, स्पेन में, राइट? तो अब इंडिया में ये कहाँ पे होगा? वडोदरा, जो कि एक गुजरात में शहर है, राइट? तो ये आपको जान लेना है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे।
वो है ईवी सेल्स अक्टूबर। तो देखो ये एज एन इंफॉर्मेशन है, मतलब इन्फो मैं इसीलिए देता हूँ ना क्योंकि कुछ लोगों को डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, राइट। देखो अगर आपको हेल्प करता है प्लीज डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, राइट, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प कर रहा है। अगर मतलब नहीं हेल्प कर रहा है तो ऑब्वियसली ये देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये करंट अफेयर का पार्ट तो नहीं है। मैं स्पेसिफिकली बता देता हूँ कि कौन सा मैं एज ए इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ताकि कभी भी आपको जब डिस्क्रिप्टिव लिखना हो आप ये सब डेटा कोट कर पाओ। तो जो देश में है ईवी सेल्स, मतलब ईवी टू व्हीलर सेल्स, वो धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। सो दिस शोज दैट पीपल आर मूविंग फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी टू क्लीन एनर्जी। ठीक है, तो अक्टूबर के मंथ में अब तक इंडिया का सबसे हाई सेल हुआ। अभी कितना हुआ है क्या हुआ है उसके पीछे नहीं जाओ, इंफॉर्मेशन उतना ही था जितना मैंने आपको बताया, राइट। 80 मतलब जो टॉप 7 कंपनीज है उनका 86.5% रजिस्ट्रेशन है इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर, और टोटल 86 प्लेयर्स है इंडिया में। ठीक है, सो यस, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे। वो है चिप मेकिंग टेक्नोलॉजी। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगर मैं इसकी बैकग्राउंड की बात करूं तो जो एप्पल है, सैमसंग है, राइट, देखो चिप की जरूरत सबको है। आई मीन ऑल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में चिप का बहुत बड़ा रोल है। मतलब विदाउट चिप तो आज के दिन में ऑटोमोबाइल भी इम्पॉसिबल हो गया है, तो उसके बाद तो मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं हम। सो चिप इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, राइट। अभी अगर हम चिप की बात करें तो मेजर जो प्लेयर इसमें है सैमसंग, एप्पल, एलजी, राइट। तो ये सारे कंपनी मोस्टली फोकस्ड यूरोप यूरोप के मार्केट में कर रहे हैं, मतलब ये लोग मैन्युफैक्चर। इसके पीछे रीजन भी है। रीजन ये है क्योंकि चिप मैन्युफैक्चरिंग में जो टेक्नोलॉजी लगता है दैट इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, राइट। मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है। अब वो क्यों कॉम्प्लेक्स रहता है क्या, वो तो करंट अफेयर का पार्ट नहीं है, बट आप में क्यूरियोसिटी है तो आप एक बार गूगल में इमेज देख लो, राइट। या कुछ कुछ मूवीज में भी दिखाया है इफ यू नो इट, बट वो तो बात की डिस्कशन है। अब हम वापस आ जाते हैं हमारे करंट अफेयर पे। तो इंडिया साइंस डील विद बेल्जियम बेस्ड आईएमईसी। आईएमईसी का फुल फॉर्म क्या है, इंटर यूनिवर्सिटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सेंटर। ठीक है, इंटर यूनिवर्सिटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सेंटर, इसको आपको याद रखना है। and they will provide manufacturing chip of 28 nanometer and above for which the user has to pay a royalty 28 nm। तो देखो इसका सीधा सीधा मतलब ये भी है, आज के दिन में जो मोबाइल फोन में या लैपटॉप में जो चिप आ रहा है ना, जो i3 है, या जिसको हम टाइगर लेक प्रोसेसर बोलते हैं, जो लैपटॉप में लगता है, या मोबाइल में कुछ आई थिंक स्नैपड्रैगन का है जिसमें 14 nm, और जो आपका i5 प्रोसेसर है टाइगर लेक प्रोसेसर सीरीज में, वो 7 नैनोमीटर का है, राइट। तो वो सब नहीं होगा, बट ऑटोमोबाइल में यूज होने वाला, कई कई और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होने वाला 28 नैनोमीटर से बड़ा जो है, वो सारे मैन्युफैक्चर इंडिया में पॉसिबल हो सकता है, या आई मीन होगा इन फ्यूचर थ्रू दिस एग्रीमेंट बिटवीन द बेल्जियम बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपका आईएमई से, जिसका फुल फॉर्म है इंटर यूनिवर्सिटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सेंटर, और ये ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे। अब हम कुछ वन लाइनर को देखते हैं। तो सबसे पहला वन लाइनर है कॉन्फ्रेंस। तो ये कॉन्फ्रेंस क्या है, तो ये कॉन्फ्रेंस है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जिसका थीम है रोल फ्रेमवर्क एंड कैपेसिटी ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। अगर हम इसकी कोरेट की बात करें तो ये इलेक्शन इंटीग्रिटी पे बेस्ड है, एंड दिस इज ए फॉलो अप फ्रॉम समिट ऑफ डेमोक्रेसी जो कि 2021 में हुआ है। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। नेक्स्ट है 102 फाउंडेशनल डे ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन है डॉक्टर सुभाष सरकार, इन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है, मतलब इन्होंने यहाँ पे एड्रेस किया है। यहाँ पे अगर हम चांसलर की बात करें, वाइस चांसलर, तो प्रोफेसर नजमा अख्तर, और जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे डॉक्टर उपेंद्र गिल, फाउंडर एंड सीईओ अब बिल्ड ग्लोबल इंक्लूसिव। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। थर्ड न्यूज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, एक्सरे शेडिंग टाइल्स। वो है CSIR एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज कन्वर्टेड रेड मड। इन्होंने रेड मड से एक एक्सरे शील्डिंग टाइल्स बनाया है, जो कि मतलब एक रेवोल्यूशन ही है, बिकॉज
जो एक्सरे सीटी स्कैन रूम्स में जो लेड बेस्ड है ना प्रोटेक्शन फिल्म लगाते हैं, उससे मतलब जो लेड है वो भी एक हजार्डियस मटेरियल है, राइट? तो उससे नहीं करना पड़ेगा, अब ये टाइल्स उसको रिप्लेस कर सकता है। तो उसको किसने बनाया? CSIR, एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट हम MOU की बात करते हैं। तो देखो, फीफा के प्रेसिडेंट एंड यूनियन मिनिस्टर जो है श्री धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने एक MOU साइन किया है टू इनकलकेट यू नो फुटबॉल इन दी स्कूल्स। तो उन्होंने क्या नाम दिया है? फुटबॉल फॉर स्कूल इनिशिएटिव इन इंडिया, राइट? तो और फीफा के प्रेसिडेंट कौन है, ये आप नाम ध्यान रख लो। सो विद दिस वी आर डन फॉर द डे। लेट्स मीट टुमारो मॉर्निंग वंस अगेन। Till then, unfold your potential with IXMB. All the best. Prepare 50% faster with IXMB.